मैं डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, प्रोफेसर। मैं छपरा कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। 4 सूत्र में मेरा 45 वर्ष का अनुभव है। आयुर्वेद में बवासीर के इलाज के लिए 4-5 तरह का उपाय बताया गया। पहला है औषधि, दूसरी है अग्निकर्म, तीसरी है सर्जरी, फिर क्रायोगैस और फिर क्षार सूत्र। लेकिन इस सभी में सबसे ज्यादा कारगर और परमानेंट इलाज के लिए 4 सूत्र का ही हम लोग व्यवहार करते हैं। क्या है ये सर 4 सूत्र? 4 सूत्र में आयुर्वेद के हेरिगेंट्स जैसे थुहर है, जिसको कि सीज भी कहते हैं, मुठरिया सीज भी कहते हैं, उसके दूध का उपयोग किया जाता है। आपा मार्ग, जिसको चिड़चिड़ा कहते हैं देहात में, और एक आपको दारू हल्दी का सत्व या हल्दी का सत्व, इस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बनाने के लिए तो हम लोग 20 नंबर के थ्रेड पर बनाते हैं, और काम के अनुसार पतला या मोटा थ्रेड बनाया जाता है। पिछला के लिए अलग बनाया जाता है, पाइल्स के लिए अलग बनाया जाता है, बर्ड्स वगैरह के लिए अलग बनाया जाता है। आयुर्वेद में बवासीर को बहुत ज्यादा कष्टकारक रोग माना गया है, और रोगी को बहुत ज्यादा आहत करता है और बहुत तकलीफ भी रहता है। और इसकी सही चिकित्सा 4 सूत्र से ही होता है। अगर औषधि से करते हैं तो कुछ उसका सिम्टम तो कम हो जाता है, लेकिन होने का ज्यादा चांस होता है। क्रायोगैस का भी हो गया। क्रायोगैस का सिस्टम होता है कि किसी भी शीट या किसी भी मास को कॉटलाइज कर देता है, बहुत छोटा कर देता है, लेकिन समय के अनुसार वो फिर उद्भव होता है और परेशान करता है। लेकिन 4 सूत्र से इलाज करने पर दोबारा कभी नहीं होता। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि 4 सूत्र का प्रचार किया जाए, जिससे कि पब्लिक को, जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। सर्वे के अनुसार जिस तरीके से 4 सूत्र की अभी फिलहाल सर्वे में क्या कुछ निकला है सर, कि अभी कितने मरीज जो है वो यहाँ से बेहतरीन तरीके से यहाँ से स्वस्थ होकर गए, क्या निकलता है सर सर्वे के अनुसार हमारे ट्रीटमेंट में? जी हाँ, 4 सूत्र से हमारा क्या हजार मरीज का चिकित्सा अभी तक किया हूँ मैं, लेकिन रिकरेंस बहुत कम की चांसेज है। रिकरेंस उसी केस में होते हैं जो रोगी ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है मेरे कहने का। अगर सही ट्रीटमेंट कराता है तो 99% इसका एफिकेसी है। क्या ये होता है सर, किस तरीके का ये प्रणाली है, तो इसके बारे में बताएं कि देखिए, इसमें फाइल्स में होता है कि एक मेन तो लिवर का फंक्शन से गड़बड़ होता है, और उसके चलते क्या हेमोराइड जो वेन है इनर कैनाल में, उसमें ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते वहाँ मास का फॉर्मेशन हो जाता है और वेरिकोज होता है। पाइल्स ए टाइप ऑफ वेरिकोज। फिस्टुला इज ए साइनस। इस फिस्टुला में ट्रैक बन जाता है। फिस्टुला में होता है कि पहले एनस के बाहर एक फुंसी होता है, जख्म होता है, वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ा एंटीबायोटिक खा लिया, कुछ कर लिया, सो गया। लेकिन जितना बार वो होगा उतना ही बार आगे बढ़ेगा, एक ट्रैक बना लेगा। वो ट्रैक एनस के अंदर चाहे ओपन होगा या ब्लाइंड होगा। फिस्टुला 2 तरह के होते हैं, एक ब्लाइंड होते हैं और एक ओपन होते हैं। ब्लाइंड होगा तो भीतर से तो ओपनिंग होगा, लेकिन बाहर से नहीं। अगर बाई ओपनिंग होगा तो बाहर से भी ओपनिंग होगा, भीतर से भी। ऐसे में सर आयुर्वेद किस तरीके से जो अपना काम करती है और किस तरीके से बताता को हूँ। स्वस्थ बनाती है? ये 4 सूत्र है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि काम कैसे करता है। इसमें जो भी हेरमेंट दिए गए हैं, जैसे आप अमर्ग है, दारू हल्दी है, ऐसे नहीं दूध है, ये दोनों क्षरण का मतलब कि किसी चीज को काटना, और हम लोग में वन रोपण भी कहा जाता है। तो हमारा जो हल्दी है, दारू हल्दी, तो वन रोपण मतलब कि जख्म को ठीक करने में सहयोग करता है, हीलिंग में सहयोग करता है। और जो आपा माक्षार है, असनोही, काटने में सहयोग करता है।
तो आप मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में इसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और ठीक भी हो जाता है, बात थ्रेड निकल भी जाता है। तो मान लो कि एक बर्फ का सील आप लिए, सील के ऊपर एक रस्सी आप लगाए और दोनों तरफ वजन लटका दिए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद रस्सी कट के नीचे आ जाएगा, लेकिन सील जुटा हुआ के जुटा हुआ रह जाएगा। तो मेरा क्षार सूत्र इसी तरह से काम करता है, कटता जाता है, हीलिंग होता जाता है, कटता जाता है, हीलिंग होता है, अंतिम में निकल जाता है और हीलिंग हो जाता है पूर्ण। कितना ड्यूरेशन लगता है, टाइम कितना लगता है सर? टाइम उसके सिविरिटी के ऊपर है। अगर मान लीजिए कि 5 डिग्री में है तो टाइम हफ्ता से 10 दिन में हो जाते हैं। अगर और ज्यादा ट्रैक लंबा तक है तो उसको थ्रेड बदलने भी पड़ते हैं बीच में। क्या बजट लगता है सर, क्या राशि लगती है ये काम करवाने के लिए? काम करवाने में राशि तो केसेज के ऊपर है। अगर वो छेड़छाड़ किया हुआ है, पहले से किया हुआ है, रीजनरेटेड है, तो कम से कम 15,000 रुपये के लगभग लग जाते हैं, हम देखे हैं। अब बाकी 1000 बजा का दवाई बाहर। अगर नॉर्मल अगर वो घर से निकलते हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं आप इलाज हाँ, हमने कहाँ पहुंचे 10,000 के अंदर हो जाता है। 10,000। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं क्षार सूत्र के बारे में, लोगों को किस तरह से रख रखाव किया जाए, क्या कुछ सावधानी बरते, थोड़ा इसके बारे में बताएं। पेशेंट को लिए जी, पेशेंट का सावधानी बरतना है कि ये रोगी कॉन्स्टिपेशन से होता है, कॉन्स्टिपेशन से बचे। जैसे ज्यादा ऊंचा उबड़ खाबड़ वाहन पर जिसमें चाहते हैं जिससे कि जंपिंग होता है, वो से बचे, घुड़सवारी से बचे, और मिर्च मसाला खाने से बचे। सबसे बड़ा प्रिकॉशन। हाँ, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो ये होने की कोई बात ही नहीं है। इनका मेन ओरिजिन कॉन्स्टिपेशन है। और लीवर का जो शराब चलता है, जो कि एंजाइम चलते हैं, वो जो बैड एंजाइम है, वो क्या करते हैं, वेरिकोज बना देते हैं, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं कैपिलरीज में जी, तो वेरिकोज बनता है। वेरिकोज ही पाइल्स। संदेश क्या देंगे दर्शकों को जो न्यूज देख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं कि भाई अब हमको यहाँ पे आके यहाँ से पूर्ण रूप से इलाज कराना चाहिए, सर एक एड्रेस के साथ एक कांटेक्ट नंबर जरूर दे दें दर्शकों। हाँ, हम आम जनता को संदेश यही देना चाहता हूँ कि पाइल्स से जो परेशान पेशेंट हैं वो क्षार सूत्र से ही थेरेपी कराएं, क्योंकि ये परमानेंट थेरेपी है और नो रिकरेंस, नो साइड इफेक्ट। कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा दवाई नहीं चलानी पड़ती है, परेशानी नहीं होती, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इस थेरेपी का प्रयोग करना आम जनता के लिए बहुत। एक एड्रेस और एक कांटेक्ट नंबर दे दीजिए आपसे अपॉइंटमेंट के लिए, आपसे बात करने के लिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8950491936। मैं वैद्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जो है, रिटायर्ड प्रोफेसर जो है और प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। हम लोग यहाँ ये आयुर्वेद का क्लिनिक है, आयुर्वेद एवं पंचकर्म और क्षार सूत्र का। यहाँ हम लोग रिटायरमेंट के बाद जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं वो हम लोग मिल करके जो है चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सरकारी स्तर पर लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको हम लोग सेवा दे सकें जो है, और जेन्युइन सेवा दे सकें, इसी उद्देश्य से यहाँ हम लोग जो है ये कर रहे हैं। और यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के विधा से हर रोगों के इलाज की व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दो शब्द क्षार सूत्र। क्षार सूत्र जो है, आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि क्षार सूत्र जो है आपको बवासीर और भगंदर बिहार में बहुत है जो है, कॉन्स्टिपेशन के चलते, पेट खराबी के चलते जो है, उसमें जो बवासीर भगंदर हो जाता है उसके लिए जो है आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 तरह की चिकित्सा की, कुछ लोगों को दवा दे करके जो है इलाज करते हैं, कुछ लोगों को जो है आपको प्रोसीड्योर, पंचकर्म का कुछ प्रोसीड्योर है उससे करते हैं, कुछ लोगों को ऑपरेशन कराते हैं। क्षार सूत्र जो है, जैसा कि क्षार माने एक तरह का धागा होता है, क्षार सूत्र जो है उस धागा को जो है वो पाइल्स में जो है या फिस्टुला में जो है वो ट्रैक को बांधने का काम किया जाता है। उससे धीरे धीरे कट करके स्वतः निकल जाता है। ये बहुत पेनफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत वाली को जो है या छुट्टी वगैरह लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। चलते फिरते इस काम को जो है किया जा सकता है और ये काफ़ी सफल चिकित्सा है पूरे हिंदुस्तान में। अब एलोपैथिक जो कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी कहीं कहीं क्षार सूत्र का लोग प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बेहतर अभी विकल्प जो है बवासीर और भगंदर का जो है। सर क्या कुछ इसका कारण रहता होगा कि मरीज के पास ये रोग पहुंच जाती है?
मुख्य रूप से जो है, जैसा आपने सुना होगा कि जो है कि कॉन्स्टिपेशन जो है कि कब्जियत की बीमारी, या खान पान में जो है कि आपको अनियमित खान पान है, गलत खान पान है, बहुत ज़्यादा मसाला का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन वेज वगैरह का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सीटिंग का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल वगैरह पर जिसमें घर्षण वगैरह होता है उसमें चलने का जो है काम करते हैं, उनको ये रोग होता है। महिलाओं में भी ये बहुत रोग हो रहा है, क्योंकि महिलाएं बहुत देर तक भूखे रहती हैं, जो है आपको जो है भूखे रहने की वजह से उनको कब्जियत, पेट की खराबी, मेंस की खराबी, तो ये सब की वजह से भी जो है आपको महिलाओं में, आजकल बच्चों में भी धीरे धीरे जो है, क्योंकि फास्ट फूड जो है पैकेज फूड वगैरह के चलते ये बच्चों में भी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। ऐसे में सर इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में लोगों के लिए क्या कुछ सरल उपाय है कि मरीज यहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ होकर जाए एक ड्यूरेशन में? क्या कुछ ड्यूरेशन लगेगा? देखिए, एक तो जो है कि हम आपके जो भी दर्शक हैं उन लोगों से हमारा जो है निवेदन होगा कि जब भी पाइल्स जो है माने आपको बवासीर और भगंदर हो, या कोई भी रोग हो जो है जो ठीक नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम लोगों का सेंटर जो है ये आपको शेखपुरा बेली रोड में 75 नंबर पिलर के सामने अमृत आयुर्वेद एवं पंचकर्म क्लिनिक के नाम से है। यहाँ पर वो सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर हमारे रहते हैं, और शाम को 6 से 9, तो यहाँ कभी भी आकर के ओपीडी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओपीडी में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्षार सूत्र की ज़रूरत है, या पंचकर्म की ज़रूरत है, या मामूली जो है आपको दवा से भी ठीक हो सकता है। बहुत से रोगों में केवल खान पान में हम लोग काउंसलिंग करके खान पान में उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव कर देते हैं, उससे भी बहुत सारे लोगों का रोग ठीक हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं जरूरी है कि सबको क्षार सूत्र या सबको पंचकर्म किया जाए। बहुत से रोगों में सामान्य औषधियों से, सामान्य जड़ी बूटियों से गांव घर में जो मिलने वाली है, उससे भी हम लोगों को जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं। सर, बवासीर और क्षार सूत्र का इलाज एलोपैथिक क्यों नहीं, आयुर्वेदिक क्यों सर? ये जो है आपको जो है कि ये एक्चुअल आयुर्वेद का जो है, आप सुश्रुत संहिता का नाम सुने होंगे, आचार्य सुश्रुत का जो है वो बहुत बड़े हमारे यहाँ सर्जन पूरे दुनिया में माने जाते हैं। उनका ये देन था जो है कि क्षार सूत्र का उन्होंने एक तरह से आविष्कार किया था, और हर जगह आयुर्वेद में जहाँ भी आयुर्वेदिक कॉलेज हो, आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, स्पेशली जो शल्य चिकित्सा का काम, सर्जरी का काम करते हैं, वो क्षार सूत्र के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि क्षार सूत्र से एक बार जब ठीक हो जाता है तो रोग बार बार होने की संभावना नहीं होती है। दवा से जो है दोबारे हो सकता है, ऑपरेशन से दोबारे हो सकता है, लेकिन 95 से ऊपर परसेंटेज में क्षार सूत्र से जो बवासीर भगंदर का इलाज होता है, उसमें दोबारे रिकरेंस की, दोबारे होने की संभावना नहीं रहती है। जिस तरीके से सर आयुर्वेद पद्धति है, ये तो बहुत पुरानी पद्धति है सर, लेकिन अगर देखा जाए तो आज एलोपैथ के जो हिसाब किताब है, जो एलोपैथ का जो प्रभाव है लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, और लोग एलोपैथ को एलोपैथ को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या आयुर्वेद पद्धति जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पा रही है? जी, ये आपका कहना सही है कि जो आयुर्वेद का जिस माने जो विकास होना चाहिए था, जो चिकित्सा के क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसमें कुछ सरकार का भी दोष है, कुछ समाज का भी दोष है, कुछ हम चिकित्सकों का भी दोष है। आयुर्वेद के जो आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है हर जगह पर हो रहा है, हर जगह अस्पताल है। आयुर्वेद में अभी भी बहुत कम जगह सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या डिस्पेंसरी है, और जो हमारे चिकित्सक निकल रहे हैं वो चकाचौंध के जिंदगी में आयुर्वेद का प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, चूंकि इंटीग्रेशन अभी सरकार ने कर दिया है। तो इंटीग्रेशन में आप एलोपैथ आयुर्वेद सब माने मिश्रित चिकित्सा पद्धति कहते हैं, तो उसके तरफ जो है, चूंकि एलोपैथ से जल्दी माने पैसे का लाभ ज्यादा होता है, इसलिए जो है आप मान लीजिए कि पानी चढ़ाना हो, इंजेक्शन देना हो, ब्लड चढ़ाना हो, तो वहाँ पैसे का खेल है, जो है पैसा जल्दी मिलता है, इसलिए डॉक्टर का भी झुकाव उधर ज्यादा रहता है कमाने के ख्याल से। और दूसरे के लोगों में भी वो जागरूकता नहीं है कि आयुर्वेद का मतलब लोग जड़ी बूटी समझता है कि जैसे तैसे, जबकि आयुर्वेद काफी विकसित हो गया है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी जो है आयुर्वेद की दवाइयाँ अभी काफी कारगर हो गई हैं। या जो आपको हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, इन सब रोग से संबंधित रोगों में भी जो है दवाइयाँ काफी, और पहले से रिकॉग्निशन आपका जो कहना है वो ठीक है, लेकिन अभी जब हम लोग पढ़ते थे आपको जो है उस टाइम से अभी हम लोग देखते हैं कि रिकॉग्निशन हम लोगों की काफ़ी बढ़ी है। आप आयुर्वेदिक कॉलेज किसी में जाएंगे तो आप वहाँ 1500, 2000, 3000 पर डे का जो है ओपीडी विजिट होता है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं,
लेकिन वो बहुत कम है एलोपैथ के कंपेयर में जो है। तो इसलिए धीरे धीरे हम समझते हैं कि ये सरकार जो हम माननीय प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, सरकार के तरफ से कुछ जो है विशेष विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे जो है धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कोविड में आप देखे होंगे कि 90% लोग जो आयुर्वेद में आए वही ठीक हुए जो है। तो इसमें भी जो है कि इन माने कोई भी रोग हो, आयुर्वेद के शरण में अगर शुरू में आते हैं तो कम पैसे कम परेशानी में जो है ठीक हो सकते हैं जो है। मतलब ये शुरुआती दौर में आने के बाद ये पूरी तरह से सही हो सकता है सर? क्या बीच के दौर में अगर पहुंचे तो क्या ये पूरी तरह से मुनासिब नहीं है? बीच के दौर पर भी आने में थोड़ा कष्टदायक हो जाता है, लंबा टाइम लगता है। शुरू के दिनों में अगर आते हैं तो कम पैसे में कम समय में ठीक हो सकते हैं। मामूली जो है केवल लाइफ स्टाइल के बदलाव में, खान पान के बदलाव में जो है हम लोग के यहाँ दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो है आपको आचार रसायन है कि बहुत सा चीजें केवल हम उसके लाइफ स्टाइल खान पान को जो है चेंज करा देते हैं, उसी से रोग ठीक हो जाता है। तो शुरुआती तो, और हमारा तो आयुर्वेद का आप जानते हैं कि जो 2 सिद्धांत बताया गया है, एक कि जो रोग माने स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और जो कतिपय कारणों से किसी कारण से बीमार हो तो उनको ठीक किया जाए। तो हमारा ज़्यादातर ये जो रहता है कि जो स्वस्थ लोग हैं, जो बीमार अभी नहीं हुए हैं या जिनका हल्का फुल्का बीमारी है, उनको सामान्य तरीके से ही हम ठीक करें जो है, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। और इसी पर हम लोगों का जो है आपको ज़्यादा खास बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।